नमस्ते। आज वसंत पंचमी का त्यौहार है, तो वसंत पंचमी की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आज का दिन मेरा बहुत अच्छा गया, तो और अच्छा लग रहा है क्योंकि त्यौहार है, दिन भी अच्छा गया। मतलब ये तो पहले से डिसाइडेड था कि आज का जो वीडियो है वो विशेषकर वसंत पंचमी की बात करते हुए ही बनाया बनाया जाएगा। पहले सोचा था सुबह बना लेंगे ताकि फ़्रेश फ्रेश आपको मिले, लेकिन चलते फिरते टाइम नहीं मिल पाया। लेकिन अच्छा हुआ, देर आए तो हमें काफ़ी और चीज़ें मिल गई अभी बात करने को, और थोड़ा इत्मीनान से भी, क्योंकि दिल का हाल सुने दिल वाला है। तो जल्दीबाजी में क्यों करना, आराम आराम से बात करो। और उससे ये है कि वीडियो थोड़ा ज़्यादा और इन्फॉर्मेटिव भी हो जाएगा, शायद आपको एंजॉय करने मतलब देखने में भी अच्छा लगे। तो मतलब कोई ज़्यादा मुझे परेशानी नहीं है, अगर देर भी से भी बन रहा है तो अच्छा बने, वो ज़रूरी है। तो आज के दिल का हाल सुने दिल वाला के इस एपिसोड में हम बात करेंगे वसंत पंचमी की, जो एक त्यौहार होता है। और इस त्यौहार के बारे में थोड़ी सी जानकारी भी देंगे आपको, और एक बहुत बेसिक जानकारी जो मुझे भी कुछ समय पहले तक नहीं पता थी, और आई एम श्योर आप में से भी बहुत सारे लोगों को इसके बारे में नहीं पता होगा। तो पहले बात कर लेते हैं, वसंत पंचमी का त्यौहार जो है ये एकदम पीले रंग से एसोसिएटेड है, प्रकृति से सीधे सीधे जुड़ा हुआ है। अगर आप इतने लकी हैं कि आपको चलते फिरते कहीं पे या कहीं भी बाहर बाहर गए होंगे, सरसों के खेत दिखे होंगे, वो डीडीएलजे वाले, तो मतलब बहुत ही अच्छा लगा होगा। वो इसी मौसम में खिले होते हैं, पूरा पीला पीला दिखता रहता है। तो अगर हम आज के त्यौहार की बात करें वसंत पंचमी, तो वसंत पंचमी जो है वो माघ महीने की मतलब हमारा जो इंडियन टाइम कीपिंग सिस्टम है उसके महीने, जैसे अभी जनवरी चल रहा है वैसे ही माघ एक महीना होता है, उसके शुक्ल पक्ष की पंचमी का वो होता है। हम इसको वसंत पंचमी कहते हैं क्योंकि वसंत हमारे यहाँ पूरे साल को 6 ऋतुओं में डिवाइड किया जाता है। बसंत एक ऋतु है, लेकिन यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि बसंत पंचमी का जो त्यौहार होता है उस समय बसंत ऋतु नहीं होती है। इस समय हमारे कैलेंडर के अनुसार शिशिर ऋतु चल रही है, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि ये शिशिर ऋतु से वसंत ऋतु का ट्रांजिशन होना शुरू हो गया है। तो अभी से लेके कुछ दिनों तक धीरे धीरे शिशिर का प्रभाव कम होगा, वसंत का प्रभाव बढ़ेगा, और जब चैत्र माह हमारा आएगा, यानी कि जो होली का त्यौहार होगा उसके अगले दिन से चैत्र माह जो है वो प्रॉपर वसंत ऋतु में माना जाता है। तो ये हम सब मानते हैं कि अच्छा बसंत पंचमी आ गई मतलब बसंत ऋतु आ गई, तो ये एक गलत फहमी है। और आज एक और बहुत अच्छी चीज़ है, हमारे हिंदी के बहुत ही महान कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी, और ये हमारा सौभाग्य है कि मैं जिस शहर उन्नाव से बिलोंग करता हूँ उनकी भी मातृभूमि वही शहर था। उनकी जयंती भी हम बसंत पंचमी को ही मनाते हैं। और उसके अलावा क्योंकि आज 23 जनवरी है तो हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस की भी आज ही जयंती है। तो बहुत सारे मायनों में ये दिन खास है, और एक्सपीरियंस वाइज भी मेरे लिए आज बड़ा अच्छा रहा। तो बढ़िया है। आई होप कि सारे दिन ऐसे ही अच्छे हुआ करें जैसे बसंत पंचमी फुलफिलिंग डे होता है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो वसंत पंचमी है, जो वसंत ऋतु के लिए ट्रांजिशन शुरू हो जाता है, इसलिए यह त्यौहार मनाया जाता है। अच्छा हाँ, एक और बहुत बड़ी बात, अभी कुछ दिनों तक मैं न्यूज़ पढ़ रहा था कि इस बार क्लाइमेट चेंज की वजह से अभी तक हमारे उत्तराखंड के पहाड़ों पे बर्फ़ नहीं गिरी थी। आज वो भी खबर आ गई, पहला स्नोफॉल विटनेस किया है। कुछ मैंने लोगों के स्टेटस देखे थे, वो शिमला गए हुए हैं, शिमला में बहुत बढ़िया स्नोफॉल हो रहा है। केदारनाथ धाम में बहुत बढ़िया स्नोफॉल हो रहा है। तो अगेन एक और अच्छी खबर, मतलब कमाल का बढ़िया है ना बसंत पंचमी का आज का त्यौहार। तो ये था बसंत पंचमी और इससे जुड़ा थोड़ा सा ज्ञान। अब एक बहुत बढ़िया कहानी आपको सुनाते हैं। बसंत पंचमी का त्यौहार बाकी
ट्रेडिशनली मंदिरों में, हिंदू लोगों के घरों में तो मनाया ही जाता है। एक और बड़ी कमाल की जगह बसंत पंचमी का त्यौहार मनाया जाता है, वो है दिल्ली में निज़ामुद्दीन औलिया की दरगाह पे। और ये काफ़ी क्यूरियोसिटी जगाता है कि ऐसा क्यों होता है भाई, वो तो एक दरगाह है, एक मुस्लिम स्थान है, वहाँ बसंत पंचमी क्यों मनाई जाती है। तो ये मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा कि क्या इसकी कहानी है। और बड़ी कमाल की चीज़ है। इसके बारे में मैं थोड़ा तो आपको बताऊंगा, और मैं आपको इनक्रेज करूंगा कि इसके बारे में और सर्च करके और देखो, बहुत सारा बढ़िया कंटेंट पड़ा हुआ है। तो हुआ ये कि निज़ामुद्दीन औलिया अपने जीवन काल में जो थे, तो उनके एक शागिर्द थे अमीर खुसरो। अमीर खुसरो बहुत फेमस पोइट भी थे, और वो गुरु और शिष्य की परंपरा में और उस समय ऐसा कुछ समय था कि जो निज़ामुद्दीन औलिया साहब थे, उनके भतीजे या भांजे किसी की डेथ हुई थी रिसेंटली, जिसकी वजह से वो बड़े दुखी थे। तो ये बात उनके शिष्य अमीर खुसरो जी को नहीं पसंद आती थी। वो चाहते थे किसी तरह इनका दुख दूर किया जाए, इनको खुश किया जाए। तो इसी उधेड़ बुन में लगे रहते थे, अलग अलग चीज़ें ट्राई करते थे, क्या करें जिससे हमारे गुरु, हमारे उस्ताद खुश हो जाएं, उनका गम दूर हो जाए। और तब आता है बसंत पंचमी का त्यौहार। तो खुसरो साहब देखते हैं कि भाई आसपास सब लोग बसंत पंचमी की तैयारी कर रहे हैं, पीले कपड़े पहन रहे हैं, फूल लेके जा रहे हैं, अम, संगीत का ये सब कार्यक्रम हो रहे हैं। तो खुसरो साहब जाते हैं, वो लोग जो बसंत पंचमी मना रहे हैं उनसे पूछते हैं कि भाई क्या है ये त्यौहार, क्यों मनाया जा रहा है। तब उनको पता चलता है, सब लोग कहते हैं कि भाई हम ईश्वर जिसने हमें इतनी नेमतें दी हैं, और क्योंकि इसके बाद हार्वेस्ट सीज़न आता है, फ्लावरिंग होती है इस समय, और फिर उसी से जो क्रॉप बनती है उसकी हार्वेस्टिंग बाद में होती है। तो कह रहे हैं कि भाई हम उनको खुश करने के लिए ये पीले फूल और पीले वस्त्र पहनते हैं, गीत संगीत करते हैं। तो खुसरो जी कहते हैं कि वाह भाई, अगर ईश्वर को इन चीज़ों से खुश किया जा सकता है तो मेरे निज़ामुद्दीन औलिया क्यों नहीं इससे खुश होंगे। और फिर वो खूब तैयारी करते हैं। दिल्ली में निज़ामुद्दीन के आसपास वसंत का त्यौहार मनाया जाता है। खूब सजाया जाता है, पीले पीले फूलों से, पीले कपड़े पहनते हैं, और खूब जैसे सूफ़ीज़ में संगीत का रिवाज है तो संगीत किया जाता है। और कमाल की बात हुई कि इतनी सब मेहनत ने वाकई में निज़ामुद्दीन के दुख को दूर कर दिया, और वो थोड़ा खुश हुए। और यही तो अमीर खुसरो चाहते थे। तो तब से एक परंपरा शुरू हो गई निज़ामुद्दीन औलिया की दरगाह पे। हर साल बसंत पंचमी के दिन बहुत धूमधाम से वहाँ पे त्यौहार मनाया जाता है। दरगाह शरीफ पे पीली चादर चढ़ाई जाती है, दरगाह को सजाया जाता है, वहाँ कव्वाली के कार्यक्रम होते हैं, और मतलब गज़ब ही रंगत रहती है। और एक मुस्लिम दरगाह में हिंदू त्यौहार मनाया जा रहा है, ये भारत जैसे प्यार से भरे देश में ही हो सकता है। इसके बारे में सर्च ज़रूर करिएगा, देखिएगा ज़रूर, बहुत ही खूबसूरत है ये। और इसी ओकेज़न के लिए अमीर खुसरो जी ने कुछ कलाम भी लिखे थे। मैं बहुत अच्छा गा तो नहीं पाऊँगा, बट मैं पढ़ के आपको सुना रहा हूँ। और इस पे बहुत अच्छा म्यूज़िक बना हुआ है, तो अगर आप इसको सर्च करोगे तो आपको बहुत अच्छा म्यूज़िक मिल जाएगा, जिसमें दो हैं जिनको मैंने ढूंढ के रखा हुआ है। तो मैं थोड़ा तो पढ़ के सुनाऊंगा ही आपको, कोशिश करूंगा गाने की। तो ऐसे है। सगन बिन फूल रही सरसों, अम्बवा फूटे टेसू फूटे, कोयल बोले डार डार, और गोरी करत सिंगार, मलनिया गेंद वाले कर सो, मलनिया गेंद वाले आई कर सो, सगन बिन
फूल रही सरसों। अच्छा, ये शायद थोड़ा सा गलत है, जिसको मैं सगन बिन बोल रहा हूँ ये सकल बन भी हो सकता है, तो इसको देख लेंगे। इसका एक और पैरा है। तरह तरह के फूल खिलाए, ले गिंदवा हाथन में आए, निज़ामुद्दीन के दरवाजे पर आवन कह गए आशिक रंग, और बीत गई बरसों, सकल बन फूल रही सरसों। और इन्हीं का एक और कलाम है जो बसंत के ऊपर ही है। आज बसंत मना ले सुहागन, आज बसंत मना ले, अंजन मंजन कर पिया मोरी, लंबे नेहर लगाए, तू क्या सोवे नींद की माटी, सो जागे तेरे भाग सुहागन, आज बसंत मना ले। ऊंची नार के ऊंचे चितवन, ऐसे दियो है बनाए, शाह अमीर तो है देखन को, नैनों से नैना मिलाए, आज बसंत मना ले सुहागन, आज बसंत मना ले।